टेस्ट नॉर्मल है, क्योंकि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे है या हमारे फैटी लीवर है तो उसके लिए रेड मीट जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, वो पॉइजन का वर्क करता है। अब बात करते हैं अगर हम अपनी इंडियन वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से, मैं कभी नहीं कहती कि आप रोटी छोड़ दीजिए, आप नमक छोड़ दीजिए, आपकी जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें आपने रोटी, दाल, सब्जी सब लेना है। राइस और रोटी बिल्कुल को लेकर के जनरली कंफ्यूजन रहते हैं कि आप राइस लीजिए तो रोटी छोड़ दीजिए या रोटी लीजिए तो राइस छोड़ दीजिए। यही एक जो मेन फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं गाइमेक्स इंडेक्स होता है हमारा डाइट्स में, उसमें जैसे हम बात करते हैं राजमा चावल, तो राजमा में अगर प्रोटीन है तो चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जो हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक डिफरेंट तरीके का न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि राजमा चावल से वेट बढ़ता है, वेट ऐसे कभी भी नहीं बढ़ता। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे क्लाइंट्स हैं जिसका बहुत क्रेविंग है कि मुझे समोसा खाना है, उसने आज समोसा खाया, कल उसका वेट जो है वो 600 ग्राम कम है। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हो, जितना फैट आपको चाहिए आप ले रहे हो, अगर उसे आप साथ साथ कंज्यूम कर रहे हो, वो अपनी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को आप बर्न कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। और रही बात, जैसे मिथ है कि देसी घी खाने से लोग कहते हैं मोटे हो जाते हैं, देसी घी खाने से कभी भी आपका फैट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। अगर आप किसी भी अच्छी डाइटिशियन के पास जाओगे, वो आपके पूरे बीएमआई को चेक करके आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको दिन के 2 चम्मच देसी घी ज़रूर रेफर करेगी। क्योंकि आजकल जो हमारे जितने भी ऑयल आप देख रहे हैं वो उसमें पाम ऑयल है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत गंदा साइड इफेक्ट देता है, कैंसर जिससे आजकल फैल रहा है। वो जितना भी व्हाट इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल एज पर यू? देसी घी। देसी घी इज द बेस्ट। खाना देसी घी में बिल्कुल, अगर आपका घर का देसी घी है, शुद्ध देसी घी, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और वरना मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल में से आप मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट थिंग। ओके, रिफाइंड ऑयल तो बहुत ही आजकल पाम ऑयल उसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप जैसे केक्स लेने जा रहे हो मार्केट से, जो हमारे रेडीमेड केक बर्थडे पे हम जो काटते हैं, उसकी जितनी क्रीम है उसमें सब में पाम ऑयल यूज होता है। यस यस, दैट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, स्पेशली आपके हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है। ओह माय गॉड। सबसे बड़ी मिथ आपके हिसाब से डॉक्टर हर्ष, आपके पूरे करियर में आपने क्या देखी है न्यूट्रिशन और डाइट को लेकर के, जिसे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है? ब्लाइंडली जो लोग फॉलो करते हैं उनको ये होता है कि मैं रात को खाने में रोटी कैसे खा सकती हूँ, क्योंकि अगर रात को मैं रोटी खा के सो जाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये बहुत लार्ज, ये फैट जो है ये इतना बढ़ रहा है कि आपको रोटी नहीं खानी है रात को। रात को मोस्टली लोग या तो फास्टिंग पे होते हैं या सूप्स पी के सो जाते हैं या सैलेड लेना प्रेफर करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने तो 6-6 महीने से रात को रोटी ही नहीं खाई है। मेरे को तो आज 6 महीने हो गए। स्टार्स कहते हैं, कई स्टार्स ये चीज़ कहते हैं कि अभी मैं एक एक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, उनका कहना था कि मैंने 7 साल से रोटी नहीं खाई है। हाँ, ट्रू। या शुगर नहीं कंज्यूम किया। हाँ, 14 साल हो गए मुझको। मतलब उनके लिए इतनी आम बातें लगती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत अजीब चीज़ें लगती हैं ना। इज इट हेल्दी? इज इट एक्चुअली हेल्दी? एक्चुअली उन्होंने आपको बोला कि मैंने स्वीट नहीं खाई 7 साल से। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने काजू कतरी नहीं खाई है, तो काजू कतरी के इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन वो नॉर्मल शुगर ज़रूर जो है फ्रूट्स में या आपके जूसेस में ज़रूर ले रहे हैं। जो हमारी बॉडी के लिए अंदर ज़रूरी है वो हमें मिल रहा है। बेसिकली हमारी बॉडी को हमने न्यूट्रिएंट देना, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो अगर अच्छी चीज़ों से मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। रही बात मिथ जो रोटी की है, जो काम हमारी बॉडी में रोटी करती है उसकी जगह पे सैलड्स और फ्रूट्स नहीं कर सकते हैं। अगर हम रात की रोटी या दिन की रोटी छुड़वा देंगे, नो डाउट वेट लॉस होगा, लेकिन एक टाइम पे आपको पता है कैसा लगता है, 2-4 दिन जो स्पेशली वर्किंग वुमेन्स हैं उनको ये लगने लगता है कि मुझे वीकनेस हो रही है। वो वीकनेस क्यों हो रही है? जब आपकी बॉडी को कुछ भी ठोस आहार नहीं मिलेगा तो आपके एनर्जी लेवल्स वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। आप रात को 2 रोटी लीजिए, मैक्सिमम आप 8 बजे तक डिनर कीजिए, उसके बाद घर में 5-10 मिनट की वॉक कीजिए और आप सोइए, आपका वेट कभी भी रात को नहीं बढ़ेगा। मेरे क्लाइंट्स के साथ हमेशा होता है डिनर में 2 चपातीस विद देसी घी, सब्जी और सैलेड होना ही होना है, मस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट से वेट नहीं जाएगा। दैट्स माय गारंटी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। एक और चीज़ डॉक्टर हर्ष, रोटी में भी ये कन्फ्यूजन है कि आप गेहूं का आटा लें कि नहीं लें, या आप बाजरे का लें, रागी लें। गेहूं तो सबके लिए नहीं होता, पचता नहीं है, चिकना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे तो गेहूं के आटे की रोटियां आप कहाँ जाएंगी, मतलब आपके शरीर में वो मोटापा बढ़ाएंगी। तो ये जो गेहूं के आटे को लेकर मिथ है वो क्या है? गेहूं के आटे के लिए ऐसा कुछ नहीं कि गेहूं के आटे से आपका वेट बढ़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आजकल जो हमारा हाई प्रोफाइल, अगर आप देखो फैशन चल गया है कि मुझे तो आजकल बक व्हीट की रोटी खानी है। आप जिम जाओ, जिम वाला पहले कहते हैं मल्टीग्रेन की रोटी खाओ। अब आप मल्टीग्रेन का आटा बाहर से लाओ, आशीर्वाद का, उसमें 90% मैदा मिला हुआ है, तो उससे आपका वेट कम नहीं होगा, वेट बढ़ जाता है। इससे अच्छा आप खुद से गेहूं का आटा अगर आप ले रहे हो, उसकी 2 रोटी खाओ और 1 मल्टीग्रेन की खाओ, आपका
आपका गेहूं की रोटी से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है। और रही बात ज्वार के आटे की या किसी स्पेशल आटे की, तो जो हमारा पीसीओएस का केस आता है ना, उसमें अगर हम कहते हैं ज्वार का आटा, क्यों? क्योंकि उसका भी नेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो आपके पीसीओएस में वो हेल्प करता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ज्वार का या कुट्टू का आटा लो तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। अच्छा, कुट्टू का आटा वेट लॉस में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो गर्म होता है, तो जब कोई चीज़ आपके अंदर गर्म जाएगी, स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग से भी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम बीच में अगर आपको दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि किसी का बहुत स्टक वेट है तो वो एकदम से डाउन आ जाए। एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जो जानना चाहती हूँ डॉक्टर हर्ष, अक्सर क्योंकि महिलाएं अपने शरीर या अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहती हैं, हमने देखा है अपनी हमारी जो सोशल सिस्टम है। ये एक बहुत बारीक सी चीज़ होती है कि मेनोपॉज, क्योंकि अभी मेनोपॉज आप 40 या आपका जो अर्ली 40s है उसमें मेनोपॉज हिट कर रही हैं मोस्ट ऑफ द विमेन। अब क्या डाइट पोस्ट मेनोपॉज अलग होनी चाहिए? आपके शरीर की डिमांड्स अलग होती हैं क्योंकि आपकी इमोशनल नीड्स भी अलग होती हैं, आपकी बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आप बताइए कि मेनोपॉज जिन महिलाओं का शुरू हो चुका है या जो उस जोन में है कि अभी शुरू होने वाला है, वहाँ से उन्हें किस तरीके की डाइट पे जाने की ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं मीनोपॉज, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अर्ली मीनोपॉज जो अकर करते हैं, उसमें डाइट का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगी उसमें इमोशनली भी एक फीमेल के साथ हमें कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें मूड स्विंग्स, डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। तो उसमें अगर हम उनको प्रॉपर मील उनके अकॉर्डिंग देते हैं, जिसमें कैल्शियम की ज़रूरत, आयरन, आपकी बीट ऑयल की ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा होती है, अगर वो डाइट हम उनको देते हैं तो मीनोपॉज में भी मोस्टली वेट गेन होने के चांसेस जो होते हैं